नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इस कालजयी रचना संसार में जो बाबा साहेब का पुस्तकों का रचना संसार है, इसमें आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि पिछली कड़ी में हमने देखा कि बाबा साहेब ने इसी बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में जो राजा बिंबिसार और परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम, इनका जो संवाद है, उस संवाद को लिखे हैं। और ये संवाद लिखने के पीछे भी बड़ा खास उद्देश्य है। अब देखिए कि राजा बिंबिसार जो कि मगध नरेश है, और ये जो कपिलवस्तु का जनपद है, ये जनपद भी मगध के अधीन आता है। और मगध नरेश का एक विशेष प्रेम रहा है, मैत्री रही है कपिलवस्तु के संबंध में, और वहाँ का ये जो राजा शुद्धोधन का परिवार था, इसके संबंध में। और जब उनको ये पता चला कि भाई यहाँ का राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, इसने प्रव्रज्ञा ग्रहण कर ली है, घर से बेघर हो गया है, और फिर दरबारियों ने उन्हें बताया कि परिव्राजक सिद्धार्थ यहीं मगध में राजगृह में रुके हुए हैं। और तब वे उनके पास गए, उनको समझाने की कोशिश की कि भाई ये उम्र संन्यास ग्रहण करने की नहीं है, ये तो भोग विलास का जीवन जीने की ये उम्र है, और काम भोगों में अपने आप को लिप्त कर लेने की ये उम्र है। और अब इसका उत्तर परिव्राजक सिद्धार्थ दे रहे हैं। और परिव्राजक सिद्धार्थ मगध नरेश बिंबिसार को समझाते हैं कि देखिए राजन, आप तो मित्र हैं, आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, आपके मन में जो उदारता है उसके कारण आप ये सब हमें समझा रहे हैं। लेकिन ये जो वेदना निग्रह के साधन होते हैं, इन्हें भोग्य वस्तु कैसे माना जाए। तो यहीं पर हमने पिछली कड़ी में इस बात को छोड़ा था। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं, आपको बता दें कि ये प्रथम कांड का दूसरा भाग है, और ये इस समय परिव्राजक सिद्धार्थ ये मगध नरेश बिंबिसार को उत्तर दे रहे हैं। तो देखिए कि परिव्राजक सिद्धार्थ कहते हैं कि जो आदमी सन्निपात ज्वर से ग्रस्त होने पर ठंडी पट्टी आदि को भोग्य वस्तुएं माने, जो कि केवल वेदना को दूर करने का उपाय है, वही आदमी इन काम विषयों के भोग्य वस्तुओं का नाम दे सकता है। भाई बुखार में ठंडे पानी की पट्टियां रखना, ये उसका एक उपचार मात्र हुआ, उपाय के रूप में कि भाई वेदना इससे थोड़ी कम हो गई, लेकिन इसे भोग्य वस्तु मान लिया जाए, ऐसे नहीं हो सकता। फिर वे कहते हैं कि सभी काम विषय अनित्य है। कोई भी काम विषय ऐसा नहीं कि जो हमेशा के लिए टिक जाए, नहीं, वो तो क्षण भर के लिए है, और एक क्षण के बाद फिर उसकी उतनी ही लालसा, उतनी ही तीव्रता, वैसी ही तृष्णा और वही आसक्ति। फिर वे आगे कहते हैं कि इसलिए मैं उन्हें भोग्य विषय मान ही नहीं सकता। जो स्थितियां सुखदायक प्रतीत होती है, वो ही दुख कारक भी बन जाती है। बड़ी सामान्य सी बात, भोजन को ले लीजिए। हम लोग सब खाना खाते हैं, खाना अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना खाते हैं वो बड़ा सुखकारक होता है। लेकिन भोजन अधिक मात्रा में ग्रहण कर लिया जाए, अधिक मात्रा में खाना खा लिया जाए, ज्यादा खाना खा लिया जाए, तो देखिए अपच हो जाता है। और फिर ऐसी स्थिति में वो दुख कारक बन जाता है। तो चीज तो एक ही है, लेकिन उसकी मात्रा का प्रमाण यदि बढ़ जाए, उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाए, तो वो दुख कारक बन जाता है। और वो उसकी सीमा में है तो फिर वो सुख कारक है। तो तथा यहां परिव्राजक सिद्धार्थ यही बात कह रहे हैं। फिर वे कहते हैं, देखिए कि गर्म वस्त्र और सुगंधित धूप शीत ऋतु में सुख पहुंचाते हैं, लेकिन
ग्रीष्म ऋतु में वही अप्रिय बन जाते हैं। भाई ठंड का मौसम है तो ठीक है, ऊनी कपड़े पहन लिए जाए, लेकिन अगर वो गर्मी का मौसम है और ऊनी कपड़े पहन लिए तो तकलीफदेह हो जाएंगे। फिर वे कहते हैं कि चंद्रमा की किरणें और चंदन का लेप गर्मी में सुख कारक होते हैं, किंतु वो ही सर्दी में अप्रिय बन जाते हैं। संसार की सभी वस्तुएं, देखिए परिव्राजक सिद्धार्थ राजा बिंबिसार को समझा रहे हैं कि संसार की सभी वस्तुएं हानि लाभ, यश अपयश, सुख दुख आदि द्वंद्वों के अधीन है। हर चीज में जहां धूप है वहां छांव है, जहां प्रकाश है अंधेरा भी है। प्रकाश को एस्टैब्लिश किया ही नहीं जा सकता अगर अंधेरा ना हो, और अंधेरा कहीं बताया ही नहीं जा सकता जब प्रकाश ना हो। जब सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है तो किस चीज को प्रकाश कहेंगे या किस चीज को अंधेरा कहेंगे? और इसलिए यहां परिव्राजक सिद्धार्थ कहते हैं कि देखिए राजन, यश और अपयश ये सब इस संसार के अधीन है, द्वंद्व के अधीन है, और इसलिए कोई भी आदमी न नित्य सुखी रहता है और कोई भी आदमी न नित्य दुखी रहता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो हमेशा के लिए दुखी है, और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हमेशा के लिए सुखी है। फिर वे कहते हैं जब मैं इस सुख दुख के मिश्रण को देखता हूं तो मैं राज्य और दासता को समान ही समझता हूं, क्योंकि न तो राजा ही हमेशा हंसता रहता है और न ही दास हमेशा रोता रहता है। ऐसी स्थिति कभी नहीं होती, और इसलिए मैं सुख दुख के इस मिश्रण को देखता हूं, ये कहते हैं परिव्राजक सिद्धार्थ। और फिर वे आगे कहते हैं कि राजा के सिर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। राजा बिंबिसार से कह रहे हैं कि राजा के सिर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, और इसलिए राजा की चिंताएं भी अधिक होती है, क्योंकि राजा तो कपड़े टांगने की खूंटी के समान होता है, उसे दूसरों के लिए ही कष्ट सहना पड़ता है। वो खूंटी के समान है राजा, परिव्राजक सिद्धार्थ कह रहे हैं। और फिर वे कहते हैं कि जो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक निर्भर करता है वो अभागा ही है, जो कि उसे एक न एक दिन त्याग देने वाला है और जिसे वक्र गति ही प्रिय है। राजा को अपना राजपाट भी एक दिन त्याग देना है। और दूसरी ओर यदि राजा राज्याश्रित नहीं है तो ऐसे कायर नरेश को सुख ही क्यों हो सकता है? अगर उसको राजाश्रय नहीं है और वो राजा है और राजा आश्रित नहीं है तो फिर उस नरेश को तो कायर कहा जाएगा और सुख ही उसको क्यों हो सकता है? फिर कहते हैं गौतम, देखिए, और क्योंकि सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगरी में रह सकता है और उसमें भी केवल एक ही महल में सो सकता है, बाकी सब कुछ क्या दूसरों के लिए ही नहीं है? वो राजा ही है लेकिन एक वक्त एक ही महल में रह सकता है, वो एक ही नगरी में रह सकता है, तो बाकी सारी जो जगह है वो क्या दूसरों के लिए नहीं है? वो दूसरों के लिए ही है। और ये जो वास्तविकता है, मतलब ये यहाँ तो राजा के उदाहरण के साथ परिव्राजक सिद्धार्थ ये समझा रहे हैं, लेकिन ये ऐसी वास्तविकता है कि जिस वास्तविकता को हमने बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहिए। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं वे, राजा को भी एक जोड़ा कपड़ा ही लगता है और भूख मिटाने के लिए थोड़ा भोजन अपेक्षित होता है। इसी प्रकार एक शैया और एक आसन की ही आवश्यकता होती है, शेष सब तो मद के लिए ही है। यदि इन सब वस्तुओं का उपयोग आदमी का संतोष ही है तो फिर मैं बिना राज्य के भी संतुष्ट हूं, और यदि कोई इनके बिना ही संतुष्ट है तो क्या ये सब बेकार नहीं है? राजा को भी एक जोड़ी कपड़े के सिवाय और किसी चीज की जरूरत नहीं। एक वक्त में जितने कपड़े हैं रिजर्व रखे हुए वो सब रखे ही होते हैं, एक बार में एक ही जोड़ा पहना जा सकता है।
एक ही शैया होती है सोने के लिए, तो फिर ये जो जगह जगह पर बने हुए जो महल है, ये जो इतनी सारी शैया रखी हुई है, इतने सारे कपड़े हैं, क्या ये बेकार नहीं है? परिव्राजक सिद्धार्थ का सवाल है बिंबिसार से। फिर कहते हैं कि देखिए और बताइए कि यदि इन सब वस्तुओं का उपयोग आदमी का संतोष ही है, तो फिर मैं बिना राज्य के भी संतोष हूं। अगर इसके बगैर भी इन सब वस्तुओं का उपयोग आदमी का संतोष ही है, तो फिर मैं राज्य के बगैर संतुष्ट हूं, और यदि कोई इसके बिना ही संतुष्ट है तो क्या यह सब बेकार नहीं है? और जो राजा नहीं है और वो भी अगर संतुष्ट है, तो क्या राजा होना यह बेकार नहीं है? और राजा के पास बहुत अधिकार होना क्या यह बेकार नहीं है? यह परिव्राजक सिद्धार्थ पूछ रहे हैं मगध नरेश बिंबिसार से। फिर देखिए आगे वे क्या 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 कहते हैं कि जो मंगलकारी पथ का पथिक है उसे काम भोगों में प्रलोभन देना योग्य नहीं है। उस मैत्री का जिसकी आपने घोषणा की है, ध्यान करके मैं आपसे बार बार पूछता हूं कि आप मुझे बताएं कि क्या विषयों में कुछ सार है? परिव्राजक सिद्धार्थ पूछ रहे हैं कि आप जैसे मित्र का हवाला देते हुए, दोस्ती का हवाला देते हुए आपने ये जो बात कही, क्या आप बता सकते हैं कि मैंने ये जो कहा क्या वो ठीक है या नहीं है? और अगर वो ठीक है तो आप बताइए कि क्या विषय भोगों में कोई सार है? अब मगध नरेश बड़ी सोच में है और फिर परिव्राजक सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं और फिर वे पूछते हैं, मैंने रोष में आकर गृह त्याग नहीं किया है। मैंने कोई जल्दबाजी में या बड़े क्रोध में आ गया था, रोष में आ गया था, जोश में आ गया था और मैंने गृह त्याग कर दिया, घर से बेघर हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने रोष में आकर गृह त्याग नहीं किया है, और न इसलिए कि शत्रु के बाणों ने मेरे मुकुट को गिरा दिया है, और न मेरी कोई दूसरी फल आकांक्षा ही है जिसके कारण मैं आपके प्रस्ताव का स्वागत नहीं कर रहा हूं। वे कहते हैं कि भाई किसी योद्धा ने, किसी राजा ने, किसी सेनापति ने बाण चलाकर मेरे मुकुट को गिरा नहीं दिया कि मैं युद्ध में हार गया और मैंने राजपाट छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऐसी भी कोई बात नहीं कि आप जो प्रस्ताव मुझे दे रहे हैं कि भाई मैं आधा राज्य आपको देता हूं, आप मेरे साथ रहो, यहां रहो, आप वहां न जाओ, तो मेरे लिए इसका भी कोई प्रलोभन, इसका कोई आकर्षण नहीं है। फिर वे कहते हैं कि आपके प्रस्ताव का मैं स्वागत नहीं कर रहा हूं। जो कोई किसी भयानक क्रुद्ध सर्प से एक बार बचकर फिर उसी को प्राप्त करने की इच्छा करें, तो तेज जलती हुई तुषाग्नि से एक बार बचकर फिर उसी में पड़ने की इच्छा करें, वही एक बार इन काम विषयों से बचकर फिर इन्हीं में फंसने की इच्छा कर सकता है। एक बार सांप से काट जाने के बाद, तो उस सांप ने काट देने के बाद क्या फिर बार बार जब पता चल गया कि भाई इससे क्या होता है, तब भी कोई बार बार जाकर सांप से कटवाएगा अपने आप को? मगध नरेश जब सोच में पड़ गए, फिर वे कहते हैं कि इन विषय भोगों की जो तुच्छता है, उस तुच्छता को मैंने जान लिया है। अब मैं फिर उसी में कैसे फंस सकता हूं? जो तुच्छ है उसको छोड़ दिया है, उसमें फिर कैसे जा सकता हूं? फिर वे कहते हैं कि जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त होता हुआ भी किसी बंधे हुए से ईर्ष्या करे, जो धनी होकर भी किसी दरिद्र से ईर्ष्या करें, जो स्वस्थ चित्त होकर भी किसी पागल से ईर्ष्या करें, मैं कहता हूं कि केवल ऐसा ही कोई किसी विषयासक्त से ईर्ष्या कर सकता है। जो मुक्त हो गया है वो किसी बंधक से ईर्ष्या करे कि मैं बंधक हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये राजकुमार सिद्धार्थ का मगध बिंबिसार के सवाल को जवाब है, और ये जवाब हम
इस समय बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ से पढ़ रहे थे। तो यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की इस कड़ी में छूटी हुई आज की बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म